बदकिस्मती की ये तस्वीर देखिए जनाब। इस तरपाल के नीचे कोई जानवर नहीं, एक इंसान है। एक माता है जिसकी उम्र 65 साल लगभग, और 3-4 दिन से जब से बारिश हो रही है ये इसी तरपाल के नीचे है। ये एक इंसान है। और मैं जम्मू कश्मीर में हूँ जिसको आप मंदिरों का शहर कहते हो। मैं उस मंदिरों के शहर में हूँ। यहाँ के नेता पाकिस्तान एक गोली चला दे तो वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। मैं उस शहर में हूँ। अगर कोई सियासी बात हो, वोट लेन देन का मसला हो, तो यहाँ नेताओं का अंबार लग जाएगा। मैं उस जम्मू कश्मीर में हूँ। यहाँ एक इंसान है, एक माता है जिसकी उम्र 65-70 साल है। इस बारिश में इस तरपाल के सिवा कोई सहारा नहीं इसका। इसीलिए मैंने कैप्शन में लिखा, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो सिर्फ सियासत करने के लिए बाहर आते हैं। मज़ा आ जाए जब अभी में इस रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद यहाँ नेताएं आ जाएं और इसका कोई प्रबंध कर दें। मज़ा आ जाए, पता चले कि इंसानी जान की कितनी वैल्यू है, ये पता चल जाए। है कोई ऐसा गट्स वाला नेता जम्मू कश्मीर में? कोई ऐसा गट्स वाला नेता जिंदा है जिसको इस बुजुर्ग में अपनी मां नजर आए? थक गया हूं मैं भी ऐसी रिपोर्टें कर करके, थक गया हूं। और जब यहाँ के लोगों ने मुझे कॉल किया, मैं जब यहाँ तक गाड़ी लेके पहुंचा, मैं रास्ते में यही कोशिश कर रहा था जानने की कि मैं इसको कहाँ शिफ्ट करूँगा। लेकिन आपको अफसोस होगा, ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ एक मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन वहां भी कोविड है। आप पूछते हो ना कि क्या चीजें हैं जो हमें फॉरेन कंट्री से दूर कर देती हैं? वो ये चीजें हैं। इंसान को इंसान की कदर नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा है यहाँ पे, 135 करोड़, कदर ही नहीं है। एक आधा मर भी जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहते हो आप? जब से जम्मू कश्मीर भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आपने इन लोगों को क्या किया? कुछ भी नहीं। ये इंसान इस सड़क पे मर जाएगा, इस सड़क पे मर जाएगा। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। इस तरपाल के नीचे ये माँ है, ये इंसान है। ये आप देख लो। मैं यही हूं जनाब, किसी नेता का ज़मीर जागता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन में, कोई भी नेता हो, पीडीपी का, कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, जिसका ज़मीर जिंदा हो, जिसको इसमें इंसान दिख जाए। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये तरपाल ओढ़े यही रहती है सुबह शाम। तो क्या कहें हम इसको? ये कौन से जम्मू कश्मीर में हैं हम? ये वो जम्मू कश्मीर है यहाँ कंजक को पूजा जाता है, औरत का सम्मान किया जाता है। ये वो धरती है, यहाँ पर माँ वैष्णो के दर्शन के लिए लोग पूरे देश से आते हैं, पूरे भारतवर्ष से। ये वो धरती है, ये फकीरों की धरती है, ये साधु संतों की धरती है। इस धरती का ये हाल किसने कर दिया? वो कौन लोग हैं? एहसास ही मर गए हैं, एहसास ही मर गया है। और यहाँ के मार्केट वाले कहते हैं कि 10-12 दिन हो गए, हम इनको खाना भी दे रहे हैं, लेकिन कब तक हम इनका ध्यान रख पाएंगे? एक दिन ये माँ यही मर जाएगी और म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। आपको याद होगा, विक्रम चौक से मैंने 15-20 दिन पहले एक रिपोर्ट की थी। एक आदमी सर्दी में ठिठुर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो मर गया। वो 1 हफ्ता पहले मर गया और वहां के लोगों ने पैसे डालकर उसका दाह संस्कार कर दिया। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई। और इस माँ की भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये लोग इतने अच्छे तो होंगे जो खाना दे रहे हैं, इसका दाह संस्कार भी कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया?
मेरे पास इससे कड़े शब्द नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद अगर वाकई हमने कुछ इन लोगों के लिए सुविधा की है, इंसान के लिए सोचा है, एक गाड़ी अचानक से आए, इस माँ को उठाए, इसको एक छत मिल जाए, खाना मिल जाए, इसको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। 3 वक्त का खाना और एक छत, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये आपके समाज का वो घिनौना चेहरा है जिसको देखकर घिन आती है। आपने इन लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। या मैं भी ये रिपोर्ट नहीं करता, कहता ये जम्मू की थोड़ी है, ये तो बिहार की है, एमपी की है, रेस्ट ऑफ कंट्री, पता नहीं किस स्टेट की है, मुझे क्या जरूरत है करने की इसकी रिपोर्ट। इंसान है जनाब। यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, वो कंसर्न अथॉरिटी को बताते कि एक इंसान मुश्किल में है। कोई नहीं आया यहाँ पे। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम आशु कुमार शर्मा है। आशु जी, कब से देख रहे हो इनको? मैं इनको 7 से 10 डेज हो गए यहाँ पे देख रहा हूँ इनको। हमने आशु साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बारिश में 3 दिन बारिश है, ये ऐसे ओढ़े हुए हैं यहीं पे? जी बिल्कुल, ये 3 दिन ऐसे ही ओढ़े हैं, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं है। देखिए आप, उनके कपड़े पूरे गीले हैं, बुरी हालत से। और मैं सबसे पहले थैंकफुल करना चाहता हूँ स्टेट सेंट्रिन को कि मैंने आपको एक कॉल किया और आप झट से आ गए और 10 मिनट में लगे, आपने इनको दिखाया सबको, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, चाहे हमारा यहाँ का संस्था जो भी है, कोई भी नहीं आया यहाँ पे इनको देखने के लिए, कोई भी नहीं आया। थर्ड पर्सन कोई मर जाएंगे ऐसे ऐसे। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया कि 3 दिन से ये बारिश में भीग रहे हैं और तरपाल के नीचे हुट रहे हैं और कांप रहे हैं। तो कभी कोई चाय पिला रहा था, कभी कोई खाना देने के लिए हम दे देते खाना। मैंने इनको अभी रिसेंटली इनको 10 दिन हो गए यहाँ पे ठहरे हुए, 10 दिन हो गए इनको। मैंने इनको कंबल दिया तो रात को कुछ चोर आते हैं यहाँ पे, यहाँ कौन आता है, इनका कंबल भी छीन के चले गए वो। तो कुछ हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है बेचारे, इन्होंने थोड़ी मदद की, ये सुबह शाम को खाना देते हैं। कुछ ये भैया लोग हमारे, ये इन्होंने सुबह शाम को चाय देने की कोशिश की। आप लोग अच्छे हो तभी जिंदा है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारी माता और भी जो जीना चाहती हैं बेचारी, देखो ये क्या खा रहे हैं क्या नहीं, कुछ पता नहीं है, ठिठुर रहे हैं, दे दिया खा लिया, जो भी दे दिया खा लिया। और इनकी लैंग्वेज भी हमें समझ नहीं आती, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता हमें। ये कब से है? 10-12 दिन? 10-12 दिन से, जब से ये ट्रेन बंद हुई थी ना पंजाब से, शायद ट्रेन कुछ बंद हुई थी, तो उसके बाद से यहीं पे पड़े हुए हैं। यहीं पे? हाँ यहीं पे। बात हिंदी समझते हैं? थोड़ा बात कर लीजिए आप। आपका नाम क्या है? व्हाट योर नेम ममा? नेम नेम தமிழ் தெரியாது, हिंदी தெரியாது। नो नो नो, व्हाट योर नेम? ये इंग्लिश बोलते हैं? हिंदी से बोलो ना भैया। आपका नाम क्या है? பாண்டிச்சேரி। मालती? मालती? பாண்டிச்சேரி। पांडिचेरी का? पांडिचेरी की। पांडिचेरी के रहने वाले हैं। घर में कौन कौन है? बेटा बेटी है? पांडिचेरी का है वो। आप यहाँ कैसे आए? हाँ यहाँ कैसे आए? हाँ, उनके प्यार से तेरे पुरीला बाबू। ये मेंटली अपसेट नहीं है? नहीं मेंटल अपसेट नहीं है, खाना अच्छे से खाते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। ये लैट्रिन बाथरूम खुद जाते हैं बाहर? हाँ खुद जाते हैं। जाते हैं? हाँ, खुद ये जाते इस हैं। बीच में कुछ तो नहीं करते ऐसा कुछ? नहीं कुछ नहीं, नथिंग, बिल्कुल साफ सफाई रखते हैं, अपनी आंखों का ध्यान रखते हैं, अपनी आंखों में ऑयल लगाते हैं, सिर में नारियल का तेल लगाते हैं, सब कुछ अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं। खाली ये बारिश पड़ रही है, तरपाल थोड़ा बीच में थोड़ा फटा हुआ है, ये भी कोई हमारा भाई बेचारा दे गया इनको। तो ये इसके बीच में ही आज 3 दिन से इसके अंदर ही पड़े हुए हैं और 3 दिन से ये निकले भी नहीं बाहर और इनका चेहरा भी नहीं मिला। आप यहाँ कैसे आए? ट्रेन से? रेलगाड़ी से? நீங்க புரியல பேசுறது எனக்கு புரியல பாபு। यहाँ ठंड लगती है? இந்த பாபு தான் கமல் கொடுத்தாங்க। कंबल दिया? अच्छा, என்ன பண்றது, மழையில கடற்கரை। नहीं समझ आती मुझे। तो ये कहानी है जनाब। अब सवाल ये है कि इस माँ के लिए कोई प्रावधान होता, कोई आपने बनाया होता, तो ये लोग ही इनको वहां पहुंचा देते, इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन ये लोग जानते ही नहीं है, लेके कहां जाएं? मार तो सकते नहीं, कहीं दरिया में फेंक सकते नहीं, तो करें क्या, कहां लेके जाएं? ये दुविधा है जनाब। और आपको ये होम एक बना देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं बनाया आपने, किस चीज की कमी है आपके पास। इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा कि जिन नेताओं ने यहाँ 70-75 साल तक राज किया है, जो अब भी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोगों ने इनके लिए कुछ किया ही नहीं। ये पीर पैगंबरों की धरती है जम्मू कश्मीर। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं माथा टेकने के लिए।
और आपकी धरती आपने ये हाल किया है यहाँ इंसानों का, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं। ज्यादा कुछ नहीं। अब करोगे क्या इसके लिए? अब क्या सोचा है मैं आपने? यही चाहता हूँ कि इसको वो शेल्टर मिल जाए। ये होमलेस हैं आंटी, जो माता हमारी होमलेस हैं, इनको वो शेल्टर मिल जाए। ये देखो ठुठर रहे हैं, पूरे कपड़े इनके गीले हैं, भीग चुके हैं पूरे कपड़े इनके। ये थाना कौन सा पड़ता है? ये थाना त्रिकुटा नगर पड़ता है। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। उनको पता है पुलिस वालों को? नहीं सर, किसी ने देखा नहीं इनको। अच्छा, ये तो हमारी लोकेलिटी है, ये तो हमारी शिव मार्केट अच्छी है, जहाँ के जो लोग अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, जो भी है मदद करते हैं। पीछे एक बुजुर्ग मर गए थे अभी कोई 15-20 दिन पहले, वो भी रोड पे बैठे हुए डेथ कर गए। लेकिन हमारा भाई है राजा, उसने उनकी बहुत हेल्प की। उनको टीबी हॉस्पिटल में लेके गए, उनको पूरा उनका इलाज करवाया पूरी तरह से। इस जगह का नाम क्या है? ये शिव मार्केट है, शिव मंदिर है, इसको शिव मंदिर बोला जाता है। नियर पॉइंट क्या है? कोई एनजीओ सुन रहा होगा, इनकी हेल्प करना चाहता होगा? सर नियर पॉइंट शिव मंदिर, क्रांति होटल, शिव मंदिर क्रांति होटल जोन द पार्क है, साथ में जोन द पार्क है, नियर मस्जिद है सर। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, सरस्वती धाम के बिल्कुल सामने एक गेट है बड़ा, शिव मार्केट, शिव मंदिर, उसके सीधा यहाँ आ जाएंगे अंदर आप। तो ये माता जी आपको यहाँ बैठे हुए मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज रात इनकी यहाँ ना निकले। और ये उम्मीद करता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, और इंतजार कर रहा हूँ आप नेताओं का, कोई तो आ जाए। नेता कोई नहीं आएगा, कोई तो आ जाए। क्या पता आज सीख रहे हैं। रात भर में सोया नहीं सर। मेरे को इनका पूरा ध्यान था। रात भर मैंने सोचा कि वो ठुठुरी होगी माता, तो मैं सो रहा हूँ आराम से। मैं सुबह 4 बजे उठा, मैंने कॉल की प्रवीण को, मेरा ये लड़का प्रवीण ये खड़ा है सामने, इसको मैंने फ़ोन किया। मैं कहा तू कहाँ पे? कहते भैया बहुत बारिश हो रही, मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं कहा यार तू प्लीज़ जा, उनका देख कहीं वो बेचारी बूढ़ी माता है भी है कि नहीं है। तो ये सुबह आया यहाँ पे, इन्होंने देखा, कहता भैया ठीक है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो अब देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। हमने अपना काम कर दिया। और जो यहाँ का पुलिस स्टेशन है, त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन, ये आपकी जुडिशन में आता है। जनाब आपको भी कुछ करना चाहिए इनके लिए। मुझे पता है आप भी लेकर कहाँ जाओगे, कोई जगह होगी तो आप वहाँ छोड़ोगे, लेकिन फिर भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। एक इंसान मुश्किल में है, एक माँ मुश्किल में है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।